हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कमल प्रजापति। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो बात करते हैं महिलाओं में होने वाले वाइट डिस्चार्ज पर। ये क्यों होता है, वाइट डिस्चार्ज से कैसे बचा जा सकता है और लास्ट में हम जानेंगे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर हम वाइट डिस्चार्ज पर बात करेंगे। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज किन किन टाइप का होता है, कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से डिजीज़ कौन कौन से वेजाइनल डिस्चार्ज में इन्वॉल्व रहती हैं। उसके अलावा साथ ही जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, वाइट डिस्चार्ज कोई डिजीज़ नहीं है, ये किसी डिजीज़ का सिम्टम्स। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है क्लियर जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसे हम नॉर्मल हेल्थी वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम, प्रेगनेंसी, ओवुलेशन या हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है वाइट डिस्चार्ज। वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज हम सभी जानते हैं और WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से 90% जो वुमेन होती हैं वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस समस्या का सामना करती हैं, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन, रेडनेस, पिंपल्स, रेड दाने हो जाने, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं। ये सब देखने को मिलता है। ये जानते हैं वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी का डिस्चार्ज क्यों होता है। जो वाइट डिस्चार्ज एक यीस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जैसी बीमारियों में होता है। इसके अलावा जब महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक लिमिटेड टाइम के बाद बंद हो जाता है तब ये देखने को मिलता है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और STD जैसी बीमारियों की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। यह डिस्चार्ज वाइट के अलावा ग्रे, येलो, ग्रीन और पिंक भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं ग्रे, येलो और ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है। जो ग्रे वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसकी वजह से होता है। येलो और ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज होता है STD की वजह से होता है, जिसमें गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राकोमा और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी बीमारी होती हैं। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वाइट डिस्चार्ज महिलाओं में इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है, खुजली चलना, रेडनेस दिखना, रेड रेड दाने हो जाना और वहाँ से वाइट पानी का डिस्चार्ज होना, ये बहुत ही बड़ी समस्या सामने आती है। आइए जानते हैं WHO ने इसके ट्रीटमेंट की गाइडलाइन क्या जारी करी है तथा इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या है। अगर किसी महिला को वाइट डिस्चार्ज के साथ खुजली चल रही है और इरिटेशन हो रही है तब आप एंटीहिस्टामिन ड्रग का यूज़ करें। वो कौन सा एंटीहिस्टामिन ड्रग है जिसका उपयोग आप खुजली को ठीक करने में कर सकते हैं। टेबलेट आती है लिवोसिट्रोजिन जो 5 mg में आती है। रात में आप सोने से पहले एक टेबलेट पेशेंट को दे सकते हैं। कई बार वीकनेस, कमजोरी की वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हेवी हो जाता है बॉडी पर, तब भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। उसके लिए आप मल्टीविटामिन टेबलेट जैसे न्यूरोबियन 4, जिंकोविट जैसी दवाई आप दिन में एक बार ले सकते हैं 5 से 7 दिनों तक। तीसरी जो दवाई आती है वो कीट की फॉर्म में आती है, जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीपैरासाइटिक ड्रग का एक कॉम्बिनेशन रहता है। इन 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन पे आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में मिलता है। ऑर्निडाजोल जिसकी 2 टेबलेट रहती हैं, ये एंटीपैरासाइट ड्रग होता है, ये आपको उसमें मिलता है। और एक मिलता है एंटी फंगल ड्रग जिसे हम फ्लूकोनाजोल के नाम से जानते हैं। ये किट आपको मार्केट में AF किट के नाम से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप कोई भी ब्रांड खरीद सकते हैं जिसमें तीनों कंटेंट हो। साथ ही इन्फेक्शन ज़्यादा और पुराना हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप वेजाइनल सपोजिटरी का यूज़ कर सकते हैं। क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के नाम से आपको मार्केट में एक टेबलेट मिलती है, जिसका उपयोग आप वेजाइनल के कैंडिडिया से सफ़ेद पानी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। ये आपको 3 टेबलेट यूज़ करनी रहती हैं। एक टेबलेट रखनी होती है रात को सोते टाइम, एक दिन छोड़कर लेनी रहती है। अल्टरनेट डे आपको इस टेबलेट का यूज़ करना है। जैसे आज एक टेबलेट आपने रखी है तो दूसरे दिन आपको होल्ड करना है और तीसरे दिन फिर से एक टेबलेट आपको वेजाइना के अंदर सोते टाइम इंसर्ट करना होता है। ये ट्रीटमेंट WHO की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया गया है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर आप इस ट्रीटमेंट को पूरे तरह से लेंगे तो आपका इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर कभी नहीं होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।